सुप्रभात। मैं डॉक्टर विभूति भूषण, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग, एसएनएस आरकेएस कॉलेज सहरसा आप लोगों का स्वागत करता है। मैं पिछले व्याख्यान में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में बता रहा था। जिसमें उसके महरौली लौह स्तंभ के बारे में भी बताया और महरौली लौह स्तंभ के चंद्र नामक जो राजा है उससे चंद्रगुप्त द्वितीय का जो तारतम्य है वो स्थापित करने का प्रयास किया और इस प्रकार अंतिम रूप से कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही महरौली लौह स्तंभ लेख के चंद्र नामक राजा है। आज मैं अपने इस व्याख्यान में चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारियां दूंगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पत्नी ध्रुवा देवी से उत्पन्न पुत्र कुमारगुप्त था, जो ज्येष्ठ पुत्र था। इस कारण स्वभावतः चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम उसका उत्तराधिकारी बना। लेकिन उसका एक छोटा भाई भी था, गोविंद गुप्त जिसका नाम था। वो कुमारगुप्त प्रथम के समय वसाढ़ वैशाली का राज्यपाल था और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस वसाढ़ के राज्यपाल गोविंद गुप्त से कुमारगुप्त प्रथम का एक उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, जिसमें गोविंद गुप्त को परास्त कर और कुमारगुप्त प्रथम साम्राज्य का गद्दी प्राप्त किया था, जिसकी पुष्टि किसी अन्य स्रोतों से नहीं हो पाती है। इस कारण ऐसा माना जाता है कि संभवतः ये उत्तराधिकार का युद्ध नहीं हुआ होगा। कुमारगुप्त प्रथम का जो ज्ञात तिथि है वो गुप्त संवत 96 और सन ईस्वी 415 प्राप्त होती है। ये तिथि विलसद अभिलेख
कुमारगुप्त का विलसद अभिलेख से पुष्टि होती है। और कुमारगुप्त का अंतिम जो तिथि है वो उसके चांदी के सिक्कों पर अंकित तिथि 455 ईस्वी है। और जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार यही वर्ष स्कंदगुप्त का प्रारंभिक वर्ष था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः 455 ईस्वी तक कुमारगुप्त प्रथम ने शासन किया होगा और इसी वर्ष स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक या कहिए कि कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना होगा। इस प्रकार कुमारगुप्त प्रथम 415 से लेकर 455 ईस्वी तक एक लंबे अवधि तक, करीब 40 वर्षों का लंबी अवधि तक वो गुप्त साम्राज्य पर शासन किया। लेकिन इसकी कुमारगुप्त की साम्राज्य विस्तार में कोई विशेष उपलब्धि नहीं माना जाता है, क्योंकि कुमारगुप्त प्रथम को जो विरासत में साम्राज्य प्राप्त हुआ था उसमें कोई नई क्षेत्रों को जोड़ने का काम नहीं किया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये अपने विरासत में जो प्राप्त इतने बड़े साम्राज्य को बचाए रखा, यही इतिहासकारों का मानना है कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कुमारगुप्त प्रथम जो है उसके समय में संभवतः एक पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ था। कुछ इतिहासकार इस आक्रमण को नहीं मानते हैं, लेकिन वायु पुराण और जैन कल्प सूत्र के अनुसार एक पुष्यमित्र जाति के लोग नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में शासन करने का वर्णन मिलता है। और संभवतः वही पुष्यमित्र जाति के लोग गुप्त साम्राज्य पर कुमारगुप्त के शासन काल के अंतिम वर्षों में आक्रमण किया होगा। लेकिन इस आक्रमण को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया और पुष्यमित्र जाति को अपने क्षेत्र में वापस लौटने के लिए विवश होना पड़ा। ये युद्ध कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त द्वारा लड़ा गया था
और पुष्यमित्रों को पराजित किया गया था। कुमारगुप्त का जो एक बड़ी उपलब्धि है वो नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना करना है। इसी ने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना किया, जो कालांतर में चलकर एक विश्व विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। और माना जाता है कि कुमारगुप्त के समय से ही गुप्त साम्राज्य में बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ। इसके समय तक या इसके समय के पहले तक गुप्त लोग वैष्णव धर्मावलंबी थे, लेकिन इसके समय से गुप्त लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होना शुरू हो गए। कुमारगुप्त के एक सिक्का प्राप्त हुआ है, चांदी के सिक्का प्राप्त हुआ है, जिससे ये जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त प्रथम ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। ये अश्वमेध यज्ञ किस उपलब्धि की खुशी में, या कहिए कि किस खुशी में किया था, इसकी विशेष रूप से हमें जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन कुमारगुप्त प्रथम के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से इस बात की पुष्टि होती है कि कुमारगुप्त प्रथम ने भी एक अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके अभिलेखों से ऐसी जानकारी मिलती है कि इसकी सीमाएं तीन तरफ से समुद्रों से घिरी हुई थी, और ये एक बहुत बड़े क्षेत्र का शासक था, जो इसे विरासत में मिला था। इसकी इस साम्राज्य निर्माण में, या कहिए इस साम्राज्य के क्षेत्रों के निर्माण में कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, लेकिन इसकी उपलब्धि ये है कि इतने बड़े क्षेत्रों को सुरक्षित रख पाया, यही इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका प्रारंभिक काल बहुत शांतिपूर्ण रहा, लेकिन अंतिम समय में पुष्यमित्रों के आक्रमण के कारण थोड़ी सी अशांति हो गई थी, जिसे युवराज स्कंदगुप्त ने इसे परास्त कर फिर से शांति व्यवस्था स्थापित की थी। मुख्य रूप से कुमारगुप्त प्रथम की जो
उपलब्धियां हैं या विशेषताएं हैं वो यही है और कोई ये विजय प्राप्त नहीं किया, साम्राज्य के क्षेत्रों का जो निर्माण है वो नहीं किया, लेकिन अपने विरासत में प्राप्त साम्राज्य को बचाए रखा। आज मैं अपने व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले व्याख्यान में मैं कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।